हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल में। दोस्तों फाइनली आज फिर से हमें ग्रीन डे देखने को मिला पूरे दिन, चाहे ऑल्ट कॉइन हो चाहे वो बिटकॉइन हो, हमें ग्रीन मोमेंटम दिखाता रहा है। तो देखेंगे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट क्या कहता है। इसके अलावा दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ सिया कॉइन का एनालिसिस। काफी लोगों की डिमांड थी, काफी दिनों से मुझे कमेंट्स मिल रहे थे सिया कॉइन के लिए, तो सिया कॉइन देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको डोजी कॉइन क्यों पंप हो रहा है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल नेटवर्क हो या ईमेल हो या फिर टेलीग्राम हो। दोस्तों तो अगर आपको कोई भी मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से कांटेक्ट करता है तो उस पर्सन को या तो इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों वो कोई भी स्कैमर हो सकता है जो मेरे नाम पे आपसे फ्रॉड कर सकता है। दोस्तों अपने आप को अवेयर रखिए और अपने आप को सेफ रखिए क्रिप्टो मार्केट में। दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही जरिया है, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, वहां पे आप अबाउट मी सेक्शन में आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही मेरा ऑफिशियल मेल आईडी जहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी किए बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे, और सीधा सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। दोस्तों अगर 1 आवर के बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की बात करें तो पिछले कुछ आवर में इसने फिर से पंप आउट किया और अभी 20 EMA और 10 EMA टेस्ट कर रहा है दोस्तों। और वहीं पे मैकडी हमारा ग्रीन की तरफ जाते हुए दिख रहा है और आरएसआई ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में अगेन से ये वाला जोन जो 63.58 वाला जोन है वो वापस से टेस्ट करेगा, जो कि हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गोल्डन रेशियो है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आइदर ये ऊपर ना ब्रेक करे या नीचे ना ब्रेक करे दोस्तों, हमें इस मार्केट में कभी भी छोटा सा डंप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर वनडे के चार्ट की बात करूं दोस्तों, आप देख सकते हो वनडे के चार्ट पर भी पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं यही वाली लाइन जो येलो लाइन आपको दिख रही है उसको कंटिन्यूसली ये टेस्ट कर रहा है। और अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और अल्टीमेटली हमारा जो 10 EMA और 20 EMA है वो नीचे की तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सिग्निफिकेंस मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हल्का सा मोमेंटम ऊपर की तरफ फिर से लेगा कुछ घंटों में, और वापस से इस जोन को रीटेस्ट करके फिर से डाउनफॉल मोमेंटम बना सकता है दोस्तों। क्योंकि ये 4 आवर की चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट में आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये पिछले कुछ आवर से कंटिन्यूसली ग्रीन मोमेंटम बनाया और आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ है, और अभी भी फिलहाल वो 10 और 20 EMA को कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है। 4 आवर के चार्ट पे ऑल दो जो हमारा 20 EMA है वो उसी लाइन पे आ चुका है और पैरेलल मोमेंटम बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ से मेरा मानना दोस्तों कि थोड़ा बहुत अब जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल जारी रहेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं मैकडी की वन लेकिन अगर मैं मैकडी की बात करूं दोस्तों तो ये व्हाइट होता हुआ जा रहा है। अगर वनडे की बात करूं तो हो सकता है इस जोन पे हमें और लंबा जर्नी देखने को मिले और कुछ 2-3 दिन और हमें इसी जोन पे दिख सकता है। लेकिन जहां तक 1 आवर की चार्ट की बात है, मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ मोमेंटम बना रहा है, तो हो सकता है शॉर्ट मोमेंटम के लिए यहाँ पे आपको ऊपर हायर हाई बनाते हुए दिख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो डाउनफॉल होगा क्योंकि बाकी के चार्ट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे दोस्तों, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं मुझे ये 20 EMA रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और ये अभी से नहीं काफी दिनों से होता रहा है। ऑब्वियसली अगर ये वापस से इसके ऊपर जाता है दोस्तों तो अभी भी 65.50 टेस्ट कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये इसको फेल करेगा आने वाले कुछ आवर्स में। शॉर्ट टर्म में शायद हमें देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ करेक्शन, क्योंकि आरएसआई कहीं ना कहीं पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ है और हल्का सा ऊपर भी जा रहा है। तो हमें नजर इसी पे रखना है, क्योंकि आज देखो पूरे दिन ऑलमोस्ट ये बराबर लेवल पे रहा। अभी बस पिछले कुछ आवर्स की बात छोड़ दे तो ये कंटिन्यूसली या तो सेम लेवल पे था या फिर ये हल्का सा डाउनफॉल हुआ, और यही रीजन था कि ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से पंप होते हुए दिखे इवनिंग आवर्स में स्पेशली। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन का देखो क्या हुआ है। दोस्तों बिटकॉइन के 4 आवर की चार्ट की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसको सक्सेसफुली ऊपर से वापस से चला गया है, तो आने वाले आवर्स में हमें ऊपर 20 और 100 EMA टेस्ट करता हुआ दिखेगा, और वही हुआ 20 EMA हमें हमारा फिलहाल ऊपर बना हुआ है, वही 100 EMA शायद कुछ आवर्स में टेस्ट हो सकता है दोस्तों। मैकडी रेड से ग्रीन हो चुका है, आरएसआई भी पैरेलल मोमेंटम बनाया है, तो साइडवेज मोमेंटम जारी रहेगा दोस्तों। वहीं शॉर्ट टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म में अगर 1 आवर की चार्ट की बात करूं दोस्तों तो ऑब्वियसली हमारा जो 20 EM है वो वापस से 100 EMA के पास जाने की कोशिश कर रहा है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि क्या यहाँ से रिजेक्शन मिलता है या नहीं। अगर रिजेक्ट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या कुछ आवर्स ऊपर जाके फिर डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है दोस्तों तो अगला जो लेवल ऊपर का हो सकता है, लगभग अभी की बात करूं कुछ आवर्स की, तो लगभग $34,671 तक का ऊपर का जोन बना हुआ है। और ये वाला जो टारगेट है दोस्तों, ये ऑब्वियसली हमारा जो एक ब्रेकआउट पैटर्न हम वेट कर रहे हैं उसी के अंदर है, उसी का टारगेट है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट इसके पास चला जाएगा या वापस से जैसे यहाँ पे फेल हुआ वैसे ही फेल होगा, तो वो आने वाले कुछ आवर्स में क्लियर हो जाएगा। जहां तक अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए 1 आवर पे थोड़ा बहुत मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा है दोस्तों होते हुए। वहीं 4 आवर के चार्ट पे सेम ग्राफ में आप देखोगे कि आरएसआई जो है ऊपर जा रहा है एंड मैकडी भी ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो टारगेट है 33,000 का, वो तो बिल्कुल टेस्ट होगा 100 EMA का, एंड उसके ऊपर भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में
100 के अराउंड में दोस्तों। लेकिन क्या उससे ऊपर ब्रेकआउट होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो इस लेवल पे दिख सकता है, वहीं अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो वापस से 40,000 टेस्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन जो ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो उसमें चांसेस हमेशा नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में भले ही ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अभी भी मेजॉरिटी चांसेस है कि ये नीचे जाएगा। वन डे की चार्ट की बात करूँ, वन डे के चार्ट पे आप बिटकॉइन को देखोगे तो ये अभी भी ऑब्वियसली ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, बिल्कुल लाइन पे बना हुआ है और कहीं न कहीं हमारा जो आरएसआई है वो अभी भी पैरेलल मोमेंटम बना रहा है, लेकिन वो इस लाइन को ज़रूर टेस्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है और कोई भी रिवर्सल होने से पहले। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वन डे चार्ट पे अभी भी हम रेड में बने हुए हैं और ये अभी बना रहेगा मोमेंटम। और मेरा मानना है, अगर मैकडी में एग्ज़ैक्टली मैं आपको बताऊँ, तो मेरा मानना है कि दोस्तों कि ये वाला जो लाइन है अभी, ये क्रॉसओवर इतनी आसानी से इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है ये थोड़ा-सा और नीचे की तरफ आए और उसके बाद ही हमें थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर की तरफ दिखेगा, इन टर्म्स ऑफ डेज़ की बात करूँ तो। फिलहाल के लिए ऑब्वियसली ये वन डे के चार्ट पे नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो नज़र बना के रखूँगा, अगर कुछ भी चार्ट में डिफरेंट पैटर्न होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। चलते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे दोस्तों। इथेरियम के बीटीसी चार्ट का अगेन साइडवेज मोमेंटम जारी है। 20 ए में बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है और आप देखोगे कि मैकडी अब रेड से ग्रीन की तरफ जा रहा है और आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ और यही रीज़न है कि ये साइडवेज मोमेंटम ले रहा है। इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि यूएसडी में बिटकॉइन बढ़ रहा है, इसीलिए आपको इथेरियम यूएसडी में ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपको इसी लेवल पे कल ही बताया था कि ये ऊपर जा सकता है और वही हुआ आज पूरे दिन। पिछले कुछ आवर्स की बात करूँ, पिछले कुछ आवर्स में एक छोटा-सा करेक्शन देखने को मिला है और यहाँ पे बैक टू बैक ये वापस से इसे रीटेस्ट करने के लिए या तो वेट करेगा या इस लेवल पे आ सकता है। लेकिन ये तो वन वन आवर के चार्ट पे वहीं पे आप देखोगे कि अभी भी मैकडी ग्रीन में बना हुआ है, आरएसआई ऊपर की तरफ ही बन रहा है, ऑल्दो व्हाइट हो चुका है मैकडी, लेकिन दोस्तों ये 1 आवर का चार्ट है, कभी भी एक छोटा-सा मोमेंटम चेंज कर सकता है। अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूँ यूएसडी डॉलर पे, तो इथेरियम का आप देखोगे कि ये ग्रीन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से चांसेस है कि ये इस लाइन को वापस से टेस्ट करता हुआ दिखेगा हमें कल 1442 के अराउंड में दोस्तों। एंड ऑब्वियसली इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो अगेन फिर से नया हाई हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस ज़ोन पे ये ऊपर जा सकता है 4 आवर में और हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स में इथेरियम नया ऑल टाइम हाई बनाए इस लेवल पे। लेकिन वो क्या अभी डायरेक्टली बना लेगा? 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे लग रहा है मुझे एक छोटा-सा करेक्शन के बाद आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो डोमिनेंस चार्ट है उसपे हमें ग्रीन मोमेंटम दिख रहा है। तो ये शायद कहीं न कहीं यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देगा और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइडवेज मोमेंटम, ये इसी वज़ह से दिख रहा है। अगर यहाँ से ये फेल होता है बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमें वो वाला टारगेट दिख सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 20 में वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल मैंने बताया कि इसका ज़ोन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली आने वाले जो 1 से 2 दिन में है वो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों होपफुली अ, वहीं दोस्तों इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात करूँ तो वापस से मैकडी मुझे ग्रीन की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अगेन सब कुछ डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कैसा मोमेंटम दिखाता है। साइडवेज मोमेंटम में इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन अभी पिछले कुछ आवर्स में कंटीन्यूअसली ऊपर-नीचे हो रहा है एंड जो ओवरऑल मोमेंटम है वो साइडवेज ही लिया हुआ है बिटकॉइन ने भी और यही रीज़न है आपको इथेरियम के चार्ट पे जो ऊपर का लेवल है बीटीसी चार्ट पे हो या यूएसडी चार्ट पे वो अभी हमें दिख नहीं रहा है टेम्परेरी बेसिस पे। लेकिन ये जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं मेजॉरिटी चांसेस है कि यहाँ से ऊपर का ही लेवल टेस्ट होगा। ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली जो टारगेट है वो मैंने बता रखा आपको कि वो जो हो सकता है वो अप्रॉक्सिमेटली इस लेवल पे हो सकता है 0.0471 बीटीसी की तरफ हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर चार्ट पे कुछ भी डिफरेंट होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों, मैं टेलीग्राम में आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। ये तो हुआ इथेरियम और बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में। अब मैं बात करूँगा दोस्तों सिया कॉइन का। जी हाँ, सिया कॉइन जो कि वन ऑफ द अच्छा प्रोजेक्ट में से काउंट होता है, जो कि इसका जो यूज़ केस है वो बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा ये हमेशा टॉप 30 में रहता था पहले पास्ट में, अभी फ़िलहाल ये 97 पे रैंक है। लेकिन ये अभी अपने जो हाई हाई है उससे काफ़ी नीचे गिरा हुआ है और कहीं न कहीं यही रीज़न था। मैंने आप लोगों को ग्रुप में आज टेलीग्राम में आप लोगों को मैसेज शेयर किया था कि बिलो 20 सतोशी आप ज़रूर एंट्री ले सकते हो, अगर आप इसमें अच्छा रिटर्न चाहते हो। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि एग्ज़ैक्ट टारगेट क्या हो सकता है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इसका जो ऑल टाइम लो गया था ऑब्वियसली बहुत ही लो है एंड जो ऑल टाइम हाई गया था वो लगभग 9 सेंट के अराउंड में गया था दोस्तों लास्ट टाइम 2018 में। तो क्या हम सिया कॉइन को $1 होते हुए देखेंगे? तो मेरा कहना है नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सिया कॉइन $1 का भी फिलहाल इस बुल रन में भी होता हुआ शायद ना दिखे हमें। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है वही कहीं न कहीं प्राइस को डिटरमाइन करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। तो मार्केट कैप में मेरा मानना है जी हाँ, ये वापस से टॉप 30 या टॉप 50 में आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो इसका ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो करंट रेट है डॉलर में हो सकता है इस बार नया ऑल टाइम हाई हमें बनाता हुआ दिखे दोस्तों। लेकिन क्या बिटकॉइन के चार्ट पे ये ऑल टाइम नया हाई बनाएगा? वो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और सीधा देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यूएसडी चार्ट पे दिखाऊँगा दोस्तों। यूएसडी चार्ट में हर बुल रन में प्रीवियस बुल रन में स्टार्टिंग में कुछ इस लेवल पे था और बुल रन के एंड आते-आते लगभग वो इस लेवल पे पहुँच गया था दोस्तों। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डॉलर के टर्म में ज़्यादा नहीं गिर रहा है, लेकिन बीटीसी चार्ट पे ना
अभी जो प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही लोएस्ट है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ तो जो मेजर रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों, ऑब्वियसली 100 ईएमए था एंड 20 ईएमए था, जो कि ऑलरेडी टेस्ट कर रहा है फिलहाल। और अगर मैं मैकडी की बात करूँ तो मैकडी ग्रीन है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका आरएसआई है, वो अप्रॉक्सिमेटली 2017 के स्टार्टिंग में, अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूँ तो कुछ इस लेवल पे था, ठीक है? एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद लगभग मार्च के बाद ये कंटिन्यूअसली मार्च से लेके लगभग जुलाई तक ऑलमोस्ट 70 से ऊपर, लगभग 70 से ऊपर बना रहा था आरएसआई, और इस ड्यूरेशन में काफ़ी तेज़ी से पंप हुआ था। अब मैं बात करूँ 20 ईएमए, तो हम ऑलरेडी ऊपर हैं ही, ठीक है? और अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं 100 ईएमए को। तो मेरा मानना है कि यहाँ से ना बहुत तेज़ी शार्प जैसा यहाँ पे दिखा था मोमेंटम, कुछ वैसा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे गोल्डन क्रॉसओवर है वो होगा, तो इसके बाद ये चार्ट काफ़ी बुलिश हो जाएगा और कुछ ऐसा ही हमें मोमेंटम दिख सकता है यहाँ पे भी। तो जो ऑब्वियसली जो ऑल टाइम हाई है वो तो टेस्ट होगा, लेकिन उसका जो गोल्डन रेशियो है वो लगभग 0.044 सेंट पे बना हुआ है डॉलर के टर्म में। तो यहाँ से आराम से इतना तो जाएगा ही, और मेरा मानना है कि डॉलर के टर्म में दोस्तों आराम से ये कुछ 0 पॉइंट आराम से ये दोस्तों ये बना सकता है 0.11, यानी कि 11 सेंट तक जा सकता है, और फिलहाल ये 0.005 सेंट पे बना हुआ है और मैं 11 सेंट की बात कर रहा हूँ। तो लगभग 20 से 22 गुना तो कम से कम ये डॉलर के चार्ट पे भी करेगा। तो ये कब तक हो सकता है? तो जो पैटर्न लास्ट टाइम इसने बुल रन के लगभग वही जनवरी ऑनवर्ड दिखाना शुरू किया था, तो कुछ उसी ज़ोन पे हैं हम, और ये बेस्ट एंट्री, अगर जनवरी-फरवरी की बात करूँ तो बेस्ट एंट्री है, और हम ऑलरेडी इस ज़ोन में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से मेरा मानना है कि वापस से जो 20 ईएमए काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो आने वाले ऑब्वियसली जो हिस्ट्री है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ सर्ज होता है। सर्ज हो सकता है। और मैं बता देता हूँ, सिया कॉइन में ना आप ट्रेडिंग भी अच्छा खासा कर सकते हो, क्योंकि ये जब पंप होता है ना, तो जैसे आज डोजी कॉइन हुआ है ना, कुछ वैसा ही ये बिहेव करता है दोस्तों। पास्ट बुल रन में भी ये पहले भी ऐसे कर चुका है। अब मैं लेके चलता हूँ सिया कॉइन के बीटीसी चार्ट पे, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लोएस्ट पे बना हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट खुद ब खुद बता रहा है। अभी हम इस ज़ोन में बने हुए हैं, ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल ऑब्वियसली 2017 में के अर्ली, मतलब जनवरी मंथ से पहले के लेवल पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ओके? और अगर मैं एग्ज़ैक्टली बताऊँ, जब मैं 2016 जो था, उस टाइम में इस लेवल पे कंटिन्यूअसली ट्रेड किया करता था। तो उस ज़ोन से अगर मैं देखूँ, तो हमें जो प्राइस मिल रहा है, ये गोल्डन प्राइस मिल रहा है। और आप देखो, अभी अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाऊँ चार्ट पे, अभी हम 20 ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट टाइम 2017 में ऐसा कब हुआ था? 2017 में लगभग मार्च में ऐसा हुआ था दोस्तों, जब हम इसके आस-पास बने थे, और ये जैसे ही इसके ऊपर जाके सक्सेसफुली क्लोज़ होगा, उसके बाद बहुत तेज़ी से ये ऊपर बढ़ेगा। ऑब्वियसली जो मैंने यूएसडी चार्ट पे बोला है, वो तो टारगेट कम से कम तो होगा ही दोस्तों, लेकिन बीटीसी चार्ट पे जो इसकी हिस्ट्री रही है दोस्तों, वो लगभग ऑल टाइम हाई जो गया था, लगभग 800 सतोशी तक गया था। तो क्या 800 सतोशी चला जाएगा? तो जिस हिसाब से वॉल्यूम है, उस हिसाब से मेरा मानना है कि कम चांसेज़ हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये वाला हाइट जो है, मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है कि जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर भी मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज़। अगर मैं सबसे लोएस्ट की बात कर लूँ, अभी की बात कर लेता हूँ, जो भी लेवल बना हुआ है, लगभग ये एग्ज़ैक्टली तो नहीं होगा, लगभग 12 या 13 सतोशी तक गया था दोस्तों। इस लेवल से अगर मैं टेस्ट करूँ, तो जो सबसे पहला टारगेट होगा ना, ऑब्वियसली 20 ईएमए, 100 ईएमए एंड 200 ईएमए क्रॉस करने के बाद, वो होगा 200 सतोशी। और आज मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था, 220 सतोशी के अंदर अगर मिलता है तो आप ले लो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से ये आराम से 10x तो कर जाएगा। कुछ ही हफ्तों से लेके कुछ 1 आध महीने में आपको दिख सकता है ये होते हुए दोस्तों। और इसे अगर ये जब पंप होने लगेगा ना दोस्तों, तो ये बहुत तेज़ी से सर्ज करेगा, जैसे आज आपको डोजी कॉइन होता हुआ दिखा है। सिया कॉइन को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये कोई पंप एंड डंप कॉइन नहीं है, एंड ये ना प्रोजेक्ट अच्छा है, एंड 2016 ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराती है, एंड जो कि क्लेम करती है सबसे सस्ता क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है। और इनका जो है, ये वाला चीज़ आप इनके वेबसाइट पे sia.tech पे जाके पढ़ सकते हो इनके बारे में डिटेल में। तो कहीं न कहीं ये यूज़ केस है और ये इम्प्लीमेंटेड है, और लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में ना, मतलब फंडामेंटली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं डोजी कॉइन से कंपेयर करूँ। डोजी कॉइन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको 20 सतोशी से नीचे मिलता है ना, तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 महीने में ना आप आराम से 10x कर जाओगे। इसीलिए मेरा मानना है कि छोटा-सा अमाउंट आप अपना पोर्टफोलियो का ना इसमें डाल सकते हो। और इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि ये ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग लाइक कॉइन है। मतलब आप इसको ना ट्रेड कर सकते हो अलग-अलग लेवल पे। मैं ज़ोन बता देता हूँ ऑब्वियसली। जब ये इस ज़ोन से एक बार सक्सेसफुली हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो आप आराम से इसमें एंट्री लेके एग्ज़िट लो अलग-अलग लेवल पे। वो मैं आप लोगों को सिग्नल पे देता रहूँगा जब भी ज़रूरत होगा ग्रुप में। लेकिन फिलहाल की बात करूँ, शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली 200 सतोशी है। तो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रेशियो है, लगभग 500 सतोशी के आस-पास बना हुआ है। तो अगर आप आज की डेट में एंट्री लेते हो, एंड आप अगर 2 या 3 महीने में ये इस लेवल पे जाता है, तो आराम से 20 से 25 गुना कर देता है आपके सतोशी की वैल्यू को। और ये होगा दोस्तों। क्या इससे ऊपर नहीं जा सकता है?
बिल्कुल जा सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसका नया ऑल टाइम हाई सेट करना चाहूँ तो लगभग 1300 सतोशी तक जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इस बार जो है ना बिटकॉइन बिटकॉइन का चार्ट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। तो जब ये इस लेवल पे होगा दोस्तों लगभग 500 सतोशी के आसपास, तब तक इसका यूएसडी चार्ट पे ये ऑलरेडी नया ऑल टाइम हाई बना चुका होगा और मोस्ट प्रोबेबली 0.5 तक बना चुका होगा दोस्तों, जो इस चार्ट में आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपको बस मैंने 11 सेंट की बात की है। इससे भी ऊपर जा सकता है अगर ये 500 सतोशी तक जाएगा। इसके ऊपर जा सकता है नहीं, ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा एज़ पर जो भी इसका रहेगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो वॉल्यूम आप देखो कुछ भी नहीं है और यही रीज़न है आप लोगों को ग्रुप में मुझे बताने का कि आप लोग एंट्री ले सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे क्या कहता है? आप देखो इसका मैकडी-वैकडी आपको जो दिखेगा बिल्कुल ही छोटा-सा मोमेंटम दिखाता है और यही रीज़न है। और कहीं न कहीं आज ये ऑलरेडी थोड़ा-सा पंप हो गया है। उसका रीज़न ये है कि डोजी कॉइन मैं आता हूँ डोजी कॉइन पे। डोजी कॉइन जब पंप होता है ना दोस्तों, तो वो एक कन्फर्मेशन होता है ऑल्ट सीज़न का और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँगा। और मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले भी जब डोजी कॉइन पंप हुआ था तभी मैंने बोल दिया था कि अब समझ लो कि ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है क्योंकि डोजी कॉइन पंप होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि ये अभी जो जिस लेवल पे बना हुआ है ऑब्वियसली 17 सतोशी पे बना हुआ है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश होगा। हो सकता है इससे नीचे भी जाए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आवरली चार्ट की बात कर लूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि 20 ईएमए अभी भी 14 सतोशी पे बना हुआ है। तो जाने के लिए इस लेवल पे जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को मिड टर्म में एंट्री के लिए बोल रहा था कि कम से कम 1 से 2 महीने के लिए आप अगर रखते हो तो ये बहुत अच्छा गेन देगा और ये काफ़ी सरप्राइज़िंगली मूव कर जाता है कई बार। तो इसीलिए मैंने जब डोजी कॉइन को देखा पंप होते हुए तो कई लोगों के आने लगे थे क्वेरी कि कौन से कॉइन में एंट्री है। इसलिए मैंने आप लोगों को सिया कॉइन का और कहीं न कहीं इसके लिए कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे काफ़ी दिनों से तो मैं कहीं न कहीं ले नहीं पा रहा था बट यहाँ पे आपने एंट्री अगर बनता है ना बिलो 20 सतोशी कहीं पे भी आप चाहो तो ऑब्वियसली अगर 14 सतोशी पे मिलता तो और बेटर है, राइट? लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री लेते हो ना दोस्तों, तो आने वाले 1-2 महीने में ना बहुत अच्छा रिटर्न देगा। कहीं न कहीं ये चार्ट से जब इस लेवल से ब्रेकआउट होके सक्सेसफुली रीटेस्ट कर लेगा 20 में, उसके बाद ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि बिलो 20 सतोशी आप ले सकते हो, कहीं पे भी एज़ पर योर कन्वीनियंस क्योंकि अलग-अलग एक्सचेंजेस पे अलग-अलग रेट चल रहे होते हैं, जब कोई कॉइन पंप होने लगता है। इसीलिए मैंने सेफ साइड आपको रख के बोला है बिलो 20 सतोशी। इट डज़न्ट मीन कि ये आने वाले टाइम में और बिलो नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया कि हो सकता है 1 आध दिन के लिए जब बिटकॉइन इधर-उधर मोमेंटम लेगा, हो सकता है 14 सतोशी तक भी दिख सकता है। बट जो एंट्री लोगे ना तो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अगर आप होल्ड भी कर लेते हो, बाकी ट्रेडिंग करना है, तो जी हाँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं ट्रेडिंग ग्रुप जब ट्रेडिंग का मुझे दिखेगा इसमें, तो मैं ज़रूर आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल भी दूँगा ग्रुप में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डोजी कॉइन की। डोजी कॉइन में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पंप हो गया? तो मैं बताना चाहूँगा डोजी कॉइन पहली बार पंप नहीं हो रहा है। ये पंप एंड डंप कॉइन है, सीधी-सी बात है, ठीक है? और ये हमेशा टॉप 30 में बना रहता था, ठीक है? अभी फिलहाल ये रैंक 18 पे आ गया आज, बहुत तेज़ी से ऊपर ग्रो किया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो सिया कॉइन है, वो भी इसके आस-पास ही रहता है और सिया कॉइन कहाँ पे है 90 के आस-पास। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सिया का एनालिसिस लेके आया हूँ क्योंकि अल्टीमेटली वो इस लेवल पे आ जाएगा, जहाँ पे डोजी आस-पास रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ डोजी की हिस्ट्री। अब इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लो कितना ज़्यादा है, ठीक है? तो कई लोगों का कहना है कि डोजी कॉइन होल्ड कर लो, $1 चला जाएगा तो बिलियनर हो जाएँगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल हो जाएँगे और ये पहली बार ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ये 2017 के बुल रन में, 18 के बुल रन में भी 2017-18 के बुल रन में भी लोगों का मानना था कि ये $1 जाएगा बट ऐसा मार्केट कैप उसे अलाउ नहीं करता। मार्केट कैप अगर $1 जाना है तो इसको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए मार्केट कैप में, जो कि अभी तक तो नहीं आया। ऑल्दो इलन मस्क इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्वीट करके। बट एनीवे इसका यूज़ केस क्या है? ये डोजी कॉइन बहुत पुराना है, 2013 से एक्जिस्ट करता है। इसका यूज़ केस मुझे एक ही चीज़ नज़र आता है क्योंकि ये पीयर टू पीयर ये एज़ अ करेंसी लॉन्च हुआ था, ठीक है? डिजिटल करेंसी ऑब्वियसली बिटकॉइन बिटकॉइन जिस जिस जो क्लेम करता है वही डोजी कॉइन भी क्लेम करता है। लेकिन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी ज़्यादा इसलिए रखी गई थी ताकि ना ये हमेशा लेस वैल्यू में हो, ताकि लेस फी में फास्ट ट्रांज़ैक्शन हो सके और डोजी कॉइन जो है, वो चीज़ सालों से अभी तक मेंटेन किया हुआ है क्योंकि ये कभी भी हाई प्राइस नहीं जाता एंड क्योंकि इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए इसमें जो फी कटता है वो वन एक जगह से दूसरे भेजने का दू एक एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे भेजने का वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। और अभी हाल के दिनों में जो लास्ट पंप हुआ था, वो कहीं न कहीं टिकटॉक की वज़ह से इसमें पंप देखने को मिला था, डोजी कॉइन में, यहाँ वाला जो पंप एक छोटा-सा आया था। तो तो दोस्तों मतलब इसे ना मतलब जो यंग पॉपुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट करती है। यूज़ केस वाइज़ इसका कुछ ख़ास नहीं है, बट कहीं न कहीं सबका फ़ेवरेट है क्योंकि ये सालों से बना हुआ है एंड डोजी कॉइन इसका आइकन भी आप देखते होंगे, डोजी का बना हुआ है, तो लोग काफ़ी फन वे में लेते हैं इसको एंड इसमें अगर आप साल में 2 बार या 3 बार ये पंप एंड डंप होता है, ओके? तो जब जब ये बढ़ने लगता है तो लोगों को फोमो में आ जाते हैं एंड लोग कहीं न कहीं टॉप पे खरीद लेते हैं एंड जो लोग सेल नहीं करते ऑब्वियसली वो बाद में
ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट पे ही सेल करते हैं। लेकिन कई लोग जैसे अभी आज गया 80 के अराउंड में चला गया था बाइनेंस पे, तो वो अभी लॉस में है, राइट? तो इसीलिए इसमें फोमो में नहीं पड़ना, क्योंकि इसका यूज़ केस नहीं है। कहाँ तक जा सकता है अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके डोजी कॉइन की अगर हिस्ट्री में दिखाऊँ मैं, फिलहाल अगर मैं बात करूँ पॉलिनिक्स पे, आपको मैंने बताया कि लगभग जो हाई गया था, लगभग 62 सतोशी गया है, उससे ऊपर पॉलिनिक्स पे नहीं गया है। बाइनेंस पे ज़्यादा पंप हुआ क्योंकि बाइनेंस पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वहीं पॉलिनिक्स पे काफ़ी पुराना एक्सचेंज है और कहीं न कहीं पॉलिनिक्स की पूरी हिस्ट्री ये चार्ट वही दिखा रहा है कि 2013 के आसपास, 2014 के आसपास से इसका ऑलरेडी अवेलेबल है चार्ट पॉलिनिक्स पे। पॉलिनिक्स पे आप देखो, इस चार्ट पे अगर आप देखोगे, जो पहला बुल रन था 2013 वाला, उसका जो टॉप था लगभग 300 सतोशी तक चला गया था दोस्तों, ओके? ठीक है? 2017 में देखो क्या हुआ उसके साथ, लगभग 171 189 सतोशी तक चला गया था दोस्तों, ठीक है? 189 सतोशी तक चला गया था मई महीने में 2017 में, ओके? उसके बाद ऑब्वियसली जब हमारा दिसंबर और जनवरी का मंथ आया, वहाँ पे भी पंप हुआ, ठीक है? लगभग 100 सतोशी तक चला गया था। फिर उसके बाद एक छोटा-सा पंप हमें जब हमारा खत्म होने वाला था 2018 का साल, तब भी हमें देखने को मिला था वापस से 100 सतोशी तक। फिर उसके बाद वाप तो ये हर 6 महीने में ना एक बार पंप होता है, ठीक है? जिनको हिस्ट्री नहीं पता उनके लिए मैं बस बता रहा हूँ। इसका यूज़ केस कुछ खास नहीं है, जैसे मैंने बताया, पंप होने का सीज़न है एंड ये हर बुल रन में एक बार तो ज़रूर अच्छे से पंप होता है एंड दूसरी बार साल में ज़रूर पंप होता है। तो ये आप देखो हर साल में आपको 2 बार कम से कम पंप होता हुआ दिखेगा और जब पंप होता है तो कुछ वैसा ही चार्ट बनाता है जैसा आज बनाया है। तो जो लोग जब ये लगभग 70 सतोशी 80 सतोशी पे था, तब काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम में भी कुछ लोग बातें कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, मैंने देखा था और मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन्स भी पूछा फेसबुक पे कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मैंने मना कर दिया था। उसका रीज़न ये है कि ये नीचे आएगा और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। अब मैं बताता हूँ कि क्या ये इसके ऊपर नहीं जाएगा? तो जिस हिसाब से ये हायर जो लोअर हाई बनाता जा रहा है ना, उस हिसाब से मेरा मानना है 100 सतोशी या 150 सतोशी तक तो जाएगा, इस बार भी ये जाएगा। तो क्या हमें ले लेना चाहिए? तो मैं बोलूँगा नहीं। आप देखो क्या हुआ था लास्ट, अभी अगर मैं 1 डे के चार्ट की बात करूँ, 1 डे के चार्ट पे आप देखो क्या हुआ था। ओके, ये आज का चार्ट है। काफ़ी लोगों को स्ट्रेंज लगेगा, जो लोग नए हैं, बट ऐसा होता है डोजी कॉइन में। तो आप देखो इसका 20 ईएमए कहाँ पे बना हुआ है, लगभग 28 और 30 सतोशी के आसपास। पिछले बार जब ये पंप हुआ था अभी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो आप देखो कि लगभग 40 सतोशी पे गया था। इस बार पंप हुआ तो 60 के आसपास गया है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 65 तक जाएगा। ओके, अब ये वापस से नीचे आएगा। ठीक है? तो क्या ये आना कंपल्सरी है? तो जिस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न है ना, जी हाँ, ये वापस से 20 ईएमए ज़रूर टेस्ट करेगा। 20 ईएमए टेस्ट करेगा मतलब 30 सतोशी तक ये ज़रूर आएगा। थोड़ा-सा 20 ईएमए ऊपर आ जाएगा, 30 सतोशी 28 या 29 के आस-पास आता हुआ दिखेगा आपको दोस्तों। तो क्या वो आज ही आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 1 दिन और हमें पंप होता हुआ दिखे, ठीक है? लेकिन वो अल्टीमेटली आएगा। अब आप देखो क्या हुआ इधर, अगर वन डे के चार्ट पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पंप हुआ, ऑलमोस्ट 60 सतोशी, फिर देखो वापस से टेस्ट किया 20 ईएमए 30 सतोशी के आसपास, फिर से एक स्लोप बना है, ये बुल रन का है। तो इससे आप अभी के हिसाब से मानोगे तो हाँ, मैं कहूँगा 30 सतोशी या 30 सतोशी के नीचे मिलता है ना, तब इसमें एंट्री मार सकते हो आप, ठीक है? और ये जब पंप होता है तो समझ जाओ बुल रन स्टार्ट हो गया, ठीक है? वैसे साल में हर साल करता है, चाहे बियर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, ये पंप ज़रूर होता है। बुल मार्केट में ये काफ़ी हाई ग्राफ बनाता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 150 सतोशी तक जा सकता है ये अभी भी, ठीक है? लेकिन वो जाने में उसे लगेगा 2-3 महीने लगेंगे, ठीक है? हो सकता है 2 हफ्ते भी लगे, हो सकता है 2 महीने भी लगे, ठीक है? तो अगर आपको ना 30 सतोशी के नीचे मिलता है ना, तो एंट्री ले सकते हो और हो सकता है इसी जंप में कल आपको देखने को मिल जाए 120 भी। तो यार फोमो में मत जाना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वापस नहीं जाएगा। लेकिन ये होल्ड करने वाला कॉइन नहीं है, ठीक है? ये जब डाउन जाता है तो बहुत दिनों तक डाउन जाते रहता है और अल्टीमेटली काफ़ी नीचे लेवल पे आने के बाद जब स्टेबल हो जाता है, तब ये ऊपर जाता है। तो ये बस समझो कि एक पंप एंड डंप कॉइन है, जो हर बार होता है ऐसा और ये हो गया मतलब कि समझ लो ऑल सीज़न अच्छे से स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ से एक छोटा-सा ना डाउनफॉल देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को। फिर आप अगर चाहो, अगर आप छोटा-सा अमाउंट रखना चाहो, तो आप लेके ना रख लेना। एक्सपेक्ट मत करना कि 1 हफ्ते में निकाल देगा, 2 हफ्ते में निकाल देगा। निकालने के लिए वो निकाल भी देगा, नहीं निकालने के लिए आपको 3-4 महीने वेट भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी इतने अच्छे-अच्छे पोटेंशियल कॉइन हैं जो कि आपको आराम से 10x टू 20x कर रहे हैं आपके पैसे को, अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो। तो आप यहाँ से 3 गुना करने 3x और 4x के लिए पंप एंड डंप में मत घुसो, ठीक है? ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं बस आपको लेवल बता देता हूँ ताकि अगली बार जब पंप हो तो आप समझ जाना क्या होगा। जनरली इसका जो सपोर्ट लेवल है ना 30 के आस-पास रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, 30 सतोशी के आस-पास, 30 से 35 के बीच में और उसके बाद जो अगला लेवल टेस्ट करता है 40 से 45, फिर उसके अगला जो लेवल टेस्ट करता है 60 से 65, उसका अगला लेवल है 75 से 80 और उसके अगला लेवल है 90 से 95, ठीक है? यहाँ तक बहुत बार जाता हुआ मैंने देखा है इसको, ठीक है? क्या 100 नहीं जाता? जी हाँ, 100 भी जाता है। 100 जब जाता है तो 110 तक चला जाता है कई बार, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया आपको, जब अगली बार पंप होना तो समझ जाना कि इसका ऊपर का ज़ोन कहाँ तक हो सकता है, उससे पहले एग्ज़िट मार लेना, ठीक है? तो यार बस मुझे इसलिए बताना ज़रूरी था कि लोग कहीं फोमो में आके इसमें घुस ना जाएँ एंड फिर अल्टीमेटली वो 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते
या हो सकता है 2 महीने वेट करें एंड फिर अपना पोर्टफोलियो डाउन में वो फालतू में सेल करके लॉस में जाएँ। ऑब्वियसली अगर वो होल्ड करेंगे तो वो पंप कर जाएगा कभी ना कभी, लेकिन पंप एंड डंप कॉइन है इसलिए रिलायबल नहीं है। अभी बहुत सारी रिलायबल कॉइन है जिसमें आप होल्ड करके आराम से 10x टू 20x कर सकते हो। तो फिर क्यों ऐसे कॉइन में 3x और 4x करने के चक्कर में आप ज़्यादा वो लोगे, रिस्क लोगे। तो इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट पे आप लोग के क्विक रिक्वेस्ट पे मैंने डोजीकॉइन का चार्ट शामिल किया ताकि आगे फ्यूचर में अगर कभी पंप होते हुए दिखे, अगर आप चाहो तो छोटा-सा ट्रेड निकाल सकते हो। ठीक है? तो अब मैं क्विकली से 2-3 सवाल ले लेता हूँ एफएक्यू का। एक था कि गोचेन के बारे में बताइए आपका क्या ख़्याल है, परचेज़ करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों गोचेन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ओके एंड कहीं न कहीं कुछ दिनों से इसके गुड न्यूज़ेज़ भी आ रहे हैं मतलब मार्केट में एज़ पर जो फंडामेंटल है। तो हमें ना ये आने वाले दिनों में पंप होता हुआ दिखेगा, ठीक है? जो करंट लेवल है और ऑब्वियसली जब कोई कॉइन नीचे रहता है ना, तो कोई उसकी बात नहीं करते हैं। तो इसमें कितना पोटेंशियल है मैं किसी और दिन डिटेल में लेके आऊँगा। लेकिन आप अगर इसका चार्ट देखोगे ना, ये बाइनेंस का चार्ट है, तो ये 26 सतोशी पे है और जब इसका एवरेज देखूँ तो ऑलमोस्ट लगभग 400 सतोशी तक तो ये आराम से दिख रहा है मुझे जाते हुए, जो आने वाले टाइम में। लेकिन क्या ये अभी हम एंट्री लेनी चाहिए? ये वन डे का चार्ट है दोस्तों, इसकी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। तो अगर मैं वन डे की चार्ट की बात करूँ तो मैकडी वापस से हल्का-सा ग्रीन ज़ोन में ही है बट हल्का-सा नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन आरएसआई हायर लोज़ बनाते जा रहा है। तो यहाँ से मुझे ऊपर दिख रहा है जाते हुए वन डे के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे देखूँ मैं अगर तो जी हाँ, ये ग्रीन बना रहा है, ऊपर जा रहा है। 4 आवर पे भी मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो जी हाँ, आज थोड़ा-सा हमें अपवर्ड मोमेंटम भी देखने को मिला है और आप देखोगे बहुत छोटा-सा सफल वो चार्ट में चेंजेज़ आ रहे हैं। तो यार गोचेन अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप होल्ड कर सकते हो ना, तो ये अच्छा रिटर्न देगा। आप अगर आपको इस लेवल पे भी अगर मान लो 20 ये में अभी 25 सतोशी पे और फिलहाल 26 का रेट चल रहा है। 25 सतोशी पे लगा लो यार, ठीक है? अगर लगाना चाहते हो आप 2-3 महीने होल्ड करोगे ना, अच्छा रिटर्न दे देगा ये। ठीक है? यहाँ से 10x तो आराम से कर जाएगा ये, आराम से, ठीक है? इसका ऊपर कितना हो सकता है मैं किसी दिन प्रोजेक्ट का फंडामेंटल लेके आऊँगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है सभी एक्सएलएम को अच्छा बोल रहे थे, अभी एक्सएलएम की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। तो जी हाँ, जब कोई बढ़ता है ना तभी उस चर्चा होती है, जब कोई घट रहा होता है या फिर लोएस्ट पे बना होता है तो कोई नहीं पूछता। जबकि असली अगर आपने एक्सएलएम ले लिया ना, तो जब दुनिया एक्सएलएम की चर्चा कर रही होगी ना, तो आप खुशी मना रहे होगे कि आपके पास ऑलरेडी है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है? थोड़ा-सा सब्र रखो, सब होंगे। ऑल सीज़न आ गया है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ ऑल सीज़न आ गया है, ज़रा सब्र रखो यार, जस्ट स्टार्ट हुआ है। 2-3 महीने रहेगा ये ऑल सीज़न और ये सबसे बड़ा ऑल सीज़न कहा जाता है। इसी में सबसे ज़्यादा ऑल्ट कॉइन पंप होते हैं। जो लास्ट फेज़ होता है ना बुल रन का, उसमें मुश्किल से 1 या डेढ़ महीने का होता है ऑल सीज़न। ठीक है? भले यूएसडी में वो वहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाता है, लेकिन अभी ना सारे के सारे 80% 90% डाउन पड़े हुए हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि अभी 80% 90% ऑल टाइम हाई से डाउन पड़े हैं, तो उतना गुना तो हो ही जाना आपका पैसा, ठीक है? प्लस कुछ-कुछ कॉइन ऐसे भी होंगे जो नया ऑल टाइम हाई बना भी देंगे इसी मई-जून में, ठीक है? तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बताऊँगा, अभी मई-जून आएगा तब। तो यार थोड़ा सब्र कर लो, एक्सएलएम क्या सब बढ़ेंगे। इसलिए कहता हूँ टीआरएक्स में भी ले लो अगर नहीं लिए हो, टीआरएक्स भी अभी अटका हुआ है। आज तो डोजी कॉइन जैसे पंप हुआ है ना, ऐसे ही किसी दिन हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हो गया। जो भागता हुआ रहता है ना, उसमें सब सवार होना चाहते हैं और यही रीज़न है एक लॉस का। जब स्टेबल हो ना कोई चीज़, तो समझ जाओ पंप होने वाला है, ये ऊपर जाए और स्पेशली एक्सएलएम हो गया, टीआरएक्स हो गया, सिया कॉइन, इन सब का ना यूज़ केस है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? उसमें रिस्क कम है। डोजी कॉइन में ना यूज़ केस नहीं है, बस एक ही यूज़ केस मुझे नज़र आता है। एक तो फास्ट ट्रांज़ैक्शन है और लेस फी है, ठीक है? बट कितने लोग डोजी कॉइन एक-दूसरे को भेजने के लिए यूज़ करते हैं आजकल दुनिया में, मतलब मुझे ज़्यादा यूज़ केस दिख नहीं रहा है प्लेटफ़ॉर्म वाइज़। बिटकॉइन का एटीएम वेटीएम सब आ चुका है, इसका है? नहीं ना। तो डोजी कॉइन यार फन के लिए बनाया गया था एंड अच्छा कॉइन है, ठीक है? आप अगर कुछ नहीं करना चाहते हो लगा लो, जब 22 या 20 सतोशी के आस-पास मिल रहा हो, साल में मिलता है हमेशा। 20-22 सतोशी के पास एंट्री ले लो और बैठ जाओ आराम से। अब जब तक वो बढ़ता नहीं है तब तक वेट करो, ठीक है? उसके बाद जब ऊपर जाए तो बेच दो, मैंने बता ही दिया लेवल कहाँ-कहाँ तक होता है, एक 30 होता है, एक 45 के अराउंड होता है, एक 65 के अराउंड होता है, एक 75, एक 90, 95 फिर 100 से 110 के अराउंड। तो दोस्तों मैं इतना ही क्वेश्चन ले पाऊँगा एंड इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा अगर आप मुझे फाइंड आउट करना चाहते हो और मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाओ और मेरे जितने भी सोशल नेटवर्क के ऑफिशियल लिंक है उस पे आप जा सकते हो। फेसबुक पे आप चैट रिक्वेस्ट भेज के मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हो दोस्तों। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। इसके अलावा मैंने जो भी रिकमेंडेड एक्सचेंज है मेरे उन सभी के लिंक यहाँ पे है। इसके अलावा मैं जिस चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ उसका रेफरल लिंक है जो कि फ्री में आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।